हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तमान यानी कि अब्बे का पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि तमान 4 रकम आहेक यानी कि अब्बे 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। दूसरा नातावाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा जोड़न वाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। बाधान वाचिक, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। और पिछला लेक्चर में जो है हम लोग तमान यानी कि अव्यय का पहला प्रकार गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, को जो है फुल डिटेल्स में देखा था। आज के सेशन में तमान का अगला टाइप को प्रोसीड करते हैं। तो दूसरा टाइप है वो है नातावाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो सबसे पहले नातावाचिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन तमान कोनो आंगाक पोरे आयकुहुन ओकर नाता टुमिक दोसर साड़ा संग रहे हैक ताके नातावाचिक तमान कथिक, यानी कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसन गांव तड़िक जाए यानी कि गांव तक जाओ। इस वाक्य में तड़िक यानी कि तक जो है संबंध बोधक तमान है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। छवा टाके डाकी ही यानी कि बच्चा को बुलाओ। इस वाक्य में के जो है संबंध बोधक तमान है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि नातावाचिक तमान को कितने भागों में बांटा गया है। नातावाचिक तमान के 3 खेजाए राखी पारी, यानी कि नातावाचिक तमान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवहार अनुजाय यानी कि प्रयोग के अनुसार, दूसरा भाविक अनुजाय यानी कि अर्थ के अनुसार, और तीसरा गढ़नेक अनुजाय यानी कि उत्पत्ति के अनुसार। तो पहला प्रकार जो है वो है व्यवहार अनुजाय यानी कि प्रयोग के अनुसार। तो अभी हम लोग इसे डिटेल्स में देखने वाले हैं। व्यवहार अनुजाय नातावाचिक तमान 2 रकमें आहत, यानी कि प्रयोग के अनुसार नातावाचिक तमान जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला नातावाचिक यानी कि संबंधवाचक, और दूसरा बेगौड़ हान वाचिक यानी कि अनुबद्ध वाचक। तो अभी हम लोग पहला प्रकार जो है वो है नातावाचिक यानी कि संबंधवाचक को जो है डिटेल्स में देख लेते हैं। जो नातावाचिक आंगाक चिन्हक बादे व्यवहार है तके नातावाचिक कहल जाए। जैसन संदीप बगैर ई कामटा नी हेती, यानी कि संदीप के बिना जो है ये काम नहीं होगा। गोरू नियार खाटिस, इन 2 एग्जाम्पल्स में जो है बगैर और नियार जो है नातावाचिक हैं।
दूसरा टाइप है बेघोड़ हान वाचिक यानी कि अनुबद्ध वाचक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नातावाचिक आंगाक बगड़ल गढ़नियार व्यवहार हेत जैसन अशोक संग चली हेल दिन भर काम करा। इन दो एग्जाम्पल्स में जो है संग भैर जो है बेगड़ हान वाचिक हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो है भावेक अनुजाय यानी कि अर्थ के अनुसार। हमने देखा था कि संबंधवाचक अव्यय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग जो था वो था व्यवहार अनुजाय यानी कि प्रयोग के अनुसार। तो वहीं दूसरा प्रकार था भावेक अनुजाय यानी कि अर्थ के अनुसार। तो वही हम लोग अभी भावेक अनुजाय अर्थ के अनुसार देखने वाले हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। भावेक अनुजाय नातावाचिक के 13 भेद आहे यानी कि अर्थ के अनुसार जो है नातावाचिक के जो है 13 भेद हैं। पहला बेरावाचिक यानी कि कालवाचिक। इसके एग्जाम्पल हैं आगू पेछू पहिल बादे यानी कि आगे पीछे पहले बाद में। और अभी देख लेते हैं दूसरा टाइप, वो है दिक्वाचिक यानी कि दिशावाचक। इसके एग्जाम्पल हैं इपार उपार आसे पासे। तीसरा प्रकार है दराइज वाचिक यानी कि साथ वाचक। इसके एग्जाम्पल हैं दारा तेहे। चौथा प्रकार है कारण वाचिक यानी कि कारणवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं कारण। पांचवा प्रकार है बारे वाचिक यानी कि विषयवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं लेखे। छठा प्रकार है थानवाचिक यानी कि स्थानवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं पासे बाहिर। सातवां प्रकार व्यावती रेख वाचिक। इसके एग्जाम्पल हैं छड़ी के। आठवां प्रकार है फेरा फेरी वाचिक यानी कि विनिमय वाचक। इसका एग्जाम्पल है पलटी। नौवां प्रकार है सादृश्य वाचिक। सादृश्य वाचिक का एग्जाम्पल है समान बराबर। 10वां प्रकार है विरोधवाचिक। इसका एग्जाम्पल है उल्टा। 11 प्रकार है सहचर वाचिक। सहचर वाचिक का एग्जाम्पल है संग अधीन। 12वां प्रकार जुड़ती वाचिक संग्रह वाचक। जुड़ती वाचिक का एग्जाम्पल है तक। 13वां प्रकार है भैरावनी वाचिक यानी कि तुलना वाचक। इसके एग्जाम्पल हैं ले मुहा मुही। अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय का तीसरा भाग जो कि था गौढ़निक अनुजाय यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। गौढ़निक अनुजाय तमान गिला दो रकमें है यानी कि उत्पत्ति के अनुसार जो है नातावाचिक यानी कि संबंध बोधक जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला गौड़ा नातावाचिक। इसका एग्जाम्पल है तक बिनु तड़े। और दूसरा टाइप है वो है जोड़ान नातावाचिक। इसका एग्जाम्पल है से तेहे। तो दोस्तों ये था तमान यानी कि अव्यय का दूसरा प्रकार संबंध बोधक यानी कि नातावाचिक। ये सेशन जो है हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे क्योंकि अभी जो है 2 ही प्रकार हुआ है। अगला प्रकार बाकी है। ये प्रकार जो है आपके व्यू और आपके इंटरेस्ट के आधार पर अपलोड किया जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझा पाया। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी मन लगा के पढ़ाई करें
और अगर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1700 MCQ कुरमाली क्वेश्चन ₹99 में दिया जा रहा है। अगर आपका बचपन गरीबी में बीता, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, मगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीता तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसी आधार पर आप अपना पढ़ाई मन लगाकर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।